अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहबाज कुरैशी और आज आपको मैं ये बताऊंगा कि फ़ेस वॉश और क्लिनजिंग मिल्क में क्या डिफरेंस होता है। आपने बहुत से यूट्यूबर्स एक्सपर्ट जो हैं स्किन केयर के अंदर, वो आप उनके रिव्यूज़ देखे होंगे इस पे। वो एज अ यूज़र एक्सपर्ट यूज़र रिव्यू देते हैं और मैं आज जो आपको रिव्यू दूंगा वो एज अ कॉस्मेटिक फार्मूलेटर दूंगा, एज अ कॉस्मेटिक केमिस्ट दूंगा कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसमें। तो फेस वॉश और क्लिनजिंग मिल्क में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि फेस वॉश में जो क्लिनजिंग होती है चेहरे की, जिसमें डर्ट, डस्ट, डेड स्किन सेल्स रिमूव होते हैं, वो सरफेक्टेंट की वजह से रिमूव होते हैं। सरफेक्टेंट्स होते हैं उसमें जो उसको रिमूव करते हैं, जबकि क्लिनजिंग मिल्क के अंदर सरफेक्टेंट्स जो से हैं वो नहीं होते या इतने होते हैं कि उससे क्लिनजिंग नहीं होती, बहुत कम मिकदार में होते हैं। और जो क्लिनजिंग के लिए उसमें हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं वो सॉल्बलाइज़र होते हैं, ऑयल बेस होते हैं ज़्यादातर, जो कि डस्ट, डर्ट और स्किन सेल्स, जो डेड स्किन सेल्स है उसको सॉल्बलाइज करके रिमूव करते हैं अपने साथ। तो उसमें जो क्लिनजिंग होती है वो बड़ी ही जेंटल होती है, क्योंकि वो आपका जो स्किन बैरियर है उसको डैमेज नहीं करते। फेस वॉश वगैरह ऑन दी अदर हैंड उसमें सर्फेक्टेंट्स होते हैं, तो इसलिए वो स्किन को जो है वो उसकी स्किन बैरियर को जो है वो डैमेज करते हैं और उससे ट्रांस एपिडर्मल लॉस, यानी जो वाटर लॉस है स्किन से आम ज़बान में, वो उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया, मकसद एक है लेकिन दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्लिनजिंग होती है। अच्छा, इसमें क्लिनजिंग मिल्क आप जब कई दफ़ा यूज़ करेंगे तो बहुत से क्लिनजिंग मिल्क ऐसे होते हैं कि वो आप उसकी जब उसको आप मसाज करते हैं तो उसमें हल्की हल्की झाग पैदा होती है। झाग इसलिए होती है कि वो जो क्लिनजिंग मिल्क बने हैं वो सरफेक्टेंट्स को एज ए इमल्सिफायर के तौर पे उसमें डाला हुआ होता है, इसलिए उसमें झाग बनती है। या तो वो स्टीरिक एसिड बेस होते हैं, जब हम उसको अल्कलीज से या ट्राइथेनोलामीन, जितने भी ये बेसिस हैं, उनसे हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो वो भी एक तरह का साबुन, सोप बन जाता है, इस वजह से उसकी झाग बनती है। ठीक है, और मोस्टली जो क्लिनजिंग के लिए उसमें हम लोग यूज़ करते हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी ज़्यादातर यूज़ कर रही हैं वो वाइट ऑयल यूज़ कर रही हैं, जिसको आम ज़बान में वाइट ऑयल कह देते हैं। लिक्विड पैराफिन भी उसको कहते हैं और पैराफिनम लिक्विडम भी उसको कहते हैं। आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट पे मुख्तलिफ लेबलिंग नज़र आएगी इसकी। तो मोस्टली वो होता है। इसके अलावा ट्विन 20 बेस जो सल्बलाइज़र कम सरफेक्टेंट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर तो हम जो उसके इमल्शन के लिए हम सरफेक्टेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे तो वो झाग पैदा करेगा, और जो है अगर ज़्यादा सरफेक्टेंट किसी ने यूज़ कर दिया तो उस वक्त उसकी इरिटेशन के चांसेस होते हैं, लेकिन वो भी नेगलेक्टेड होते हैं, कम होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो वाइट ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं या मुख्तलिफ ऑयल्स हैं, जैसे आइसोप्रोपाइल मेरिस्टेट है, या कुछ भी उसके अंदर हम एज ए सॉल्बलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसकी इरिटेशन को मिटिगेट करते हैं, ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा बहुत से ऐसे आपने क्लिनज़र देखे होंगे, क्लिनजिंग मिल्क देखे होंगे जो कि झाग नहीं पैदा करते और होते भी क्रीम यानी लोशन टाइप हैं। तो वो बेसिकली बनते हैं आपके पॉलीमरिक इमल्सिफायर्स उसमें डलते हैं, जिसमें आपके एक्रेलेट्स बेस क्रॉस पॉलीमर के जो है वो पॉलीमर उसमें यूज़ करते हैं। ब्रांड नेम अगर मैं लेना चाहूँ तो जो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं वो 3V सिग्मा कंपनी है, उसका स्टेबलन 30 है, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब तो इंडिया से क्योंकि रॉ मटेरियल्स पे इंपोर्ट पे पाबंदी है, तो पहले एक्रीपोल जो है कोरल फार्मा का एक्रीपोल TR2 इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त था, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सोर्सिंग कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है और थोड़ा चीप भी है उसमें। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया क्लिनजिंग मिल्क के हवाले से, आपको चंद बुनियादी बातें बता दी कि इसमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, दोनों क्लिनजिंग मिल्क में और फेस वॉश में। और फिर मैंने डिटेल में आपको क्लिनजिंग मिल्क की जो बेसिक टाइप्स हैं जो बनती हैं इधर उसका बताया।
اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے کوشچن کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ پروڈکٹ بنائیں. کچھ میں نے جو فارمولیشنز دی ہوئی ہیں اتنی زیادہ کمرشل فارمولیشنز ہیں, آپ اس کو بنائیں. اگر کوئی پرابلم آپ کو آتی ہے اس میں بنانے کے بعد, پھر آپ مجھے اس کو شیئر کیا کریں, پھر میں آپ کو اس کا سلوشن بتاؤں گا. اور میرا ارادہ بن رہا ہے کہ نیئر فیوچر میں ہم ایک پراپر جو ہے بیسک سا کورس اس کا لانچ کریں اسکن کے اور کاسمیٹک مینوفیکچرنگ کا. تو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کامیاب کرے میرے اس ارادے میں, تاکہ آپ لوگوں کو اس سے بھرپور فائدہ حاصل ہو. اور اگر کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ لیا کریں. بہت سے ویورز یہ بھی پوچھتے ہیں کہ را مٹیریل کے سپلائر کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو لاہور میں پاپڑ منڈی شاہ عالم مارکیٹ میں اس کے را مٹیریلس کے سپلائر بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی کے اندر جو ہے موسٹلی جوڑیا بازار والی سائڈ پہ ہیں بیٹھے ہوئے. تو آپ ادھر جائیں, وزٹ کریں اور آپ ادھر سے پرچیز کر سکتے ہیں. اسپیسیفک کسی کا نام لینا, کسی کا نمبر دینا, میں اس سے جو ہے ذرا ہیزیٹیٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو اگر وہ کوئی ایسا غلط کیمیکل دے دیں یا آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے ان کی, تو پھر میرے پہ اس کا یعنی اثر آئے گا. تو اس لیے میں ہیزیٹیٹ کرتا ہوں. تو اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے مکمل, تو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس حوالے سے, تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا. آپ کے جو دوسرے کوشچن ہیں اس حوالے سے وہ بھی اس میں کور ہو جائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی, شکریہ.